पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और बीजेपी की खींचतान जगजाहिर है, लेकिन नेपाल में बढ़ती अशांति ने हालात बदल दिए हैं। 2026 चुनाव से पहले दोनों दलों को सीमा सुरक्षा पर साथ आना पड़ा है। नेपाल सीमा से लगे 100 किलोमीटर लंबे इलाके, खासकर संवेदनशील चिकन स्नेक में चौकसी बढ़ाई गई है। ममता ने कहा, राष्ट्रीय हित में कोई मतभेद नहीं, जबकि पीएम मोदी ने भी बंगाल दौरे पर सियासी बयानबाजी से परहेज किया। पहली बार तृणमूल और बीजेपी सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट दिखे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड भी फर्जी बनाए जा सकते हैं। अदालत ने एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ये अहम टिप्पणी की और साफ किया कि तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी है। अब अगला अपडेट देखिए। 1 अक्टूबर से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम बदल जाएंगे। अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी टिकट और दलालों पर रोक लगेगी। यात्री को टिकट बुक करते समय आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य करना होगा। अब बड़ी खबर देखिए। भारत पाक क्रिकेट विवाद फिर गर्माया। एशिया कप में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया तो वहां हंगामा मच गया। पाक नेता ख्वाजा आसिफ ने इसे क्रिकेट का अपमान बताकर ऑपरेशन सिंदूर तक याद दिला दिया। पीटीआई नेता फैसल जावेद ने कहा, भारत खेल में राजनीति घुसेड़ रहा है, जबकि पीटीवी भारतीय कप्तान के बयान चला रहा है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई और मैच रेफरी को हटाने की मांग की। शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा, हाथ मिलाइए, खेल को राजनीति मत बनाइए। वहीं टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कहा, हमने नो हैंडशेक का फैसला बीसीसीआई और सरकार के साथ मिलकर लिया। कुछ बातें खेल भावना से बड़ी होती हैं। अब अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी बारिश और बादल फटने से नदी उफान पर आ गई। मंदिर परिसर जलमग्न, कई दुकानें बह गईं। पुजारी ने बताया, गर्भगृह सुरक्षित है, अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। लोगों को नदियों से दूर रहने की अपील। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। इजराइल ने कतर समेत 6 देशों पर हमला किया है। इसके बाद मुस्लिम देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। चर्चा है कि क्या अब ये देश मिलकर इस्लामिक नेटो बनाएंगे और इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया जंक्शन से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को रवाना किया। ऐतिहासिक मौके पर वे खुद ट्रेन से सफर कर जनता की खुशी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ये क्षण सीमांचल कोशी की जनता की ताकत और संघर्ष का नतीजा है। पप्पू यादव ने पीएम मोदी व सीएम नीतीश की सराहना करते हुए कहा कि जब जनता एकजुट होती है तो असंभव भी संभव बनता है। नई ट्रेनों की शुरुआत से वर्षों पुराने सपनों को नई उड़ान मिली है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आज जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने जनता से सीधे जुड़ने का आह्वान किया। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा, पहले पिता लालू यादव को दिखाएं कि असली विकास किसे कहते हैं। अब ये खबर भी देखिए। शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत। सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 82,100 पर और निफ्टी 100 अंक बढ़ा। ऑटो, मेटल, मीडिया और फार्मा शेयरों में तेजी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। नेपाल में हाल की अशांति और ओली सरकार के इस्तीफे के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। सुशीला कार्की की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई। ओम प्रकाश आर्याल गृह व विधि मंत्री बने। रमेश्वर खनाल को वित्त मंत्रालय मिला और कुलमान घिसिंग ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री बने। घिसिंग बिजली संकट खत्म करने के लिए पहले भी चर्चित रह चुके हैं। शपथ समारोह शीतल निवास के तंबू में हुआ, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों में भवन क्षतिग्रस्त हो गया था। अब ये खबर भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा और सरकार कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत कर रही है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भैंसाला से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार व पोषण अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा भाजपा देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि वे भारत अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। इजराइल ने गाजा सिटी में जमीनी हमला शुरू कर दिया है। बाहरी इलाकों से शुरू हुए इस ऑपरेशन के दौरान रात भर हवाई हमले भी हुए। अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3.2 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर में। भारतीय रेलवे ने खास तीर्थ यात्रा के लिए भारत गौरव एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेन अमृतसर से 25 अक्टूबर को शुरू होगी और कुल 9 दिन की यात्रा करेगी। यात्री जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली कैंट और रेवाड़ी से सवार हो सकेंगे। यात्रा के दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर व ओंकारेश्वर, द्वारका के नागेश्वर व सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर और गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में।
अमेरिका में बड़ी हलचल। खबर है कि भारतीय मूल के काश पटेल को FBI डायरेक्टर पद से हटाया जा सकता है। इस मुद्दे पर अमेरिकी संसद में सुनवाई होगी। काश पटेल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और अब उनका भविष्य संसद के फैसले पर निर्भर करेगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। राहुल गांधी को गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाने पर विवाद बढ़ गया है। SGPC प्रधान ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ महापुरुषों को दिया जाता है। इस मामले में नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि धार्मिक मर्यादाओं का पालन जरूरी है। अब अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर जाएंगे। वे चुराचांदपुर से शुरुआत करेंगे, जहां हालिया अशांति से प्रभावित लोगों से मिलेंगे और राहत व विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद इम्फाल के कांगला पहुंचकर मैतेई समुदाय से जुड़ेंगे। PM मोदी 1300 करोड़ की नई योजनाओं की नींव रखेंगे और 1200 करोड़ के पूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। दौरे के दौरान वे जनसभा भी संबोधित करेंगे। सरकार का मानना है कि इस यात्रा से राज्य में शांति और विकास को नई गति मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने G7 देशों से भारत और चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की मांग की है, ताकि दोनों देश रूसी तेल न खरीदें। वॉशिंगटन का कहना है कि रूस को मिलने वाला तेल का पैसा पुतिन की युद्ध मशीन चला रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ इससे सहमत नहीं है। उसका मानना है कि इतने भारी टैरिफ से आर्थिक जोखिम और बीजिंग नई दिल्ली की कड़ी प्रतिक्रिया मिल सकती है। EU 2027 तक रूसी ऊर्जा पर निर्भरता खत्म करने की योजना पर अड़ा है। शुक्रवार को G7 वित्त मंत्री इस मुद्दे पर वीडियो बैठक करेंगे। अब ये खबर भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बैन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दिल्ली के लिए कोई खास नियम नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि पूरे देश में प्रदूषण रोकने के लिए एक जैसी नीति लागू होगी। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया कि पटाखों पर पहले से तय आदेश ही लागू करें। अब अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। किसान आंदोलन पर बुजुर्ग महिला को लेकर किए गए रिट्वीट वाले मानहानि केस को रद्द करने की उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा मामला निचली अदालत में रखें। अब ये खबर भी देखिए। 2026 से CBSE के नियम बदलेंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को कम से कम 75% उपस्थिति जरूरी होगी। ये उपस्थिति इंटरनल मार्क्स से भी जुड़ी होगी, जो पूरे 2 साल की पढ़ाई और गतिविधियों पर आधारित होंगे। अब अगला अपडेट देखिए। बिहार चुनाव 2025 के लिए बीजेपी और JDU मिलकर NDA का साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसमें अगले 5 साल की योजनाओं और वादों को शामिल किया जाएगा। इसका मकसद गठबंधन की एकजुटता दिखाना और नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता को मजबूत संदेश देना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। मां वैष्णो देवी यात्रा लगातार 21वें दिन भी रुकी रही। भारी बारिश और भूस्खलन से सांझी छत क्षेत्र का पारंपरिक मार्ग अब भी फिसलन भरा है। हालांकि रास्ता लगभग साफ हो चुका है, पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा स्थगित है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में भी खराब मौसम की आशंका जताई है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। अनुमान है कि यात्रा 22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र पर दोबारा शुरू की जा सकती है। अब ये खबर भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में गड़बड़ी या अवैधता पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। इस पर अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी और कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा से 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 5 घंटे तक पूछताछ की। आरोप है कि दीपक कोठारी की कंपनी से लिया गया लोन बेस्ट डील टीवी में इक्विटी के रूप में एडजस्ट किया गया। इस केस में शिल्पा शेट्टी का बयान भी जल्द दर्ज किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए सीमांचल के विकास पर जोर दिया। अपने भाषण में उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। मोदी ने कहा कि कुछ नेता पहले मखाना का नाम भी नहीं जानते थे और अब यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। ये तंज राहुल गांधी के हालिया कटिहार दौरे से जोड़ा गया, जब वे मखाना की खेती देखने खेतों में उतरे थे और किसानों से बातचीत की थी। राहुल ने कहा था कि बिहार 90% मखाना उगाता है, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता। मोदी ने इसी बात को व्यंग्य में उठाया और जनता ने तालियों से उनका समर्थन किया। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं। पाकिस्तान के मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट अहमद शाह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 2023 में बहन को खोने के बाद अब उनके छोटे भाई उमर शाह का निधन हो गया। अहमद शाह ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर कर फैंस से दुआओं की अपील की। उमर भी छोटी उम्र में बड़े सोशल मीडिया स्टार थे। अब ये खबर भी देखिए। बिहार में कांस्टेबल अभ्यर्थी और डायल 112 कर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया और नौकरी की स्थायीकरण की मांग कर रहे थे, जिससे कई जगह हलचल और तनाव का माहौल बन गया। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। बिजली बिल अब होगा 0। सरकार सोलर पैनल लगाने पर मोटी सब्सिडी दे रही है। इसके लिए खास योजना चलाई गई है। आवेदन सिर्फ तय पोर्टल पर करना होगा। इससे घर का बिजली खर्च कम होगा और लोग सस्ती व साफ ऊर्जा का फायदा उठा पाएंगे। अब अगला खबर भी देखिए।
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर हुई बैठक 7 घंटे चली और खत्म हो गई। इसमें भारत की ओर से एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और अमेरिका की ओर से चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच शामिल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक आधिकारिक राउंड का हिस्सा नहीं थी। दोनों देश लंबे समय से टैरिफ मुद्दे का हल ढूंढ रहे हैं। मार्च 2025 में शुरू हुई बातचीत का मकसद एक न्याय संगत और लाभकारी व्यापार समझौता करना है। लक्ष्य है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा कर लिया जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर में।